छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और शराबबंदी का मुद्दा लगातार सियासत में बरकरार है और पिछले कुछ दिनों से इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती नजर आ रही है। एक बार फिर से सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ईडी और शराबबंदी का मुद्दा लगातार सियासत में बरकरार है और पिछले कुछ दिनों से इन मुद्दों के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती नजर आ रही है। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएम बघेल का कहना है कि चुनाव नजदीक है, ईडी के अधिकारी यहां परमानेंट रहने वाले हैं, बच्चों के एडमिशन तक वो यहां करवा चुके हैं और अब आईटी वाले भी आ ही गए हैं, यही किराए का मकान ढूंढ रहे होंगे। अब नजदीक आ रहा मैं तो पहले बोला था, देखिए ईडी के अधिकारी यहाँ परमानेंट रहने लग गए और अपने बच्चों के एडमिशन तक स्कूलों में करा लिए। समझ गए ना। तो वहीं दूसरी ओर सीएम बघेल ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए, है ना। गुड़ाखू, गुटखा, गांजा और तो सारी चीजें हैं वो भी बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वातावरण बनाना पड़ेगा। कांग्रेस जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के समय बीजेपी की बढ़ती सक्रियता पर भी तंज कस रही है। कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ काम तो देना पड़ेगा और वो बेमन से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है भाई। चाहे किसान के मामले में हो, लोगों को आय बढ़ाने में देख लो, मजदूर से लेके व्यापारी तक हमने सबके आय में वृद्धि की। भारतीय जनता पार्टी 4 सालों तक छिप गए थे, एयर कंडीशनर घरों में रुक गए थे, मगर अब एक कुकर मुत्ते की तरह बाहर निकल के अभी चुनाव नजदीक आया है तो इन लोग धरना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखती है। 15 साल से कांग्रेस के इन बयानों के बीच बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, आईटी से वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने भ्रष्ट रास्ता अख्तियार किया है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का पैसा लूटा है। और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की एजेंसियां जो देश के कानून में जो बनी है वो इसीलिए बनी है कि देश को लूटने वाले, प्रदेश को लूटने वाले लोगों के पैसे को बाहर निकालें। हजारों आदिवासी भाई बहन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले रहे हैं और वो ये मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई, इसकी दोबारा हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। 2023 में जो है भारतीय जनता पार्टी को वापस सरकार में लाएंगे। चुनाव से पहले बयानबाजी वाली सियासत छत्तीसगढ़ में इन दिनों खूब देखने को मिल रही है और फिलहाल ये बयानबाजी का दौर दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आएगा, जिसके जरिए नेता एक दूसरे पर आघात करने की पुरजोर कोशिश करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।